कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। जब हम ग्रामर की बात करें, विशेषकर इंग्लिश ग्रामर की जब बात करते हैं, तो कॉन्जुगेशन जो है वो वर्ब की एक वेरिएशन होती है। इनकी वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उनको कहते हैं। यानी कि कॉन्जुगेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ अ वर्ब्स फॉर्म टू एक्सप्रेस डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज सच एज पर्सन, नंबर, टेंस, एस्पेक्ट, मूड और वॉइस। यानी कि वर्ब की जो वो फॉर्म्स होती हैं या अलग अलग फॉर्म्स जो होती हैं किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग या वॉइस के अकॉर्डिंग। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब की फॉर्म में जो बदलाव आते हैं या जो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उनको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। Essentially, it involves changing the verb to fit the context of the sentence, indicating who is performing the action, when the action is happening and other relevant details. यानी कि ये जो conjugation है या verb की जो form है वो इस तरीके से उसमें वेरिएशन आते हैं कि वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें फिट हो सके और ये बता सके कि जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, एक्शन कब किया जा रहा है, और अदर रेलेवेंट डिटेल्स यानी कि और भी जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो हमें इससे मिलती हैं। यानी उदाहरण के लिए एक वर्ब होता है टू बी। टू बी मतलब होना। जैसे आप ये कहें कि मैं हूँ, जैसे आप ये कहें आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर होना के लिए आई एम का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आई एम मतलब मैं हूँ, तो आई के साथ एम लगा तो आई एम मतलब ये टू बी की ही एक फॉर्म है। टू बी मतलब होना, किसी चीज़ का होना। यू के साथ हम आर लगाते हैं तो यू आर जो है यहाँ पर वो एक कॉन्जुगेशन है, यानी कि वर्ब की टू बी ही की ही एक फॉर्म है। ही, शी, इट के साथ हम इज लगाते हैं, वह है। वी आर हम हैं। यू आर तुम हो या तुम सभी हो, या दे आर यानी कि वे हैं। तो यहाँ पर जो आर है, इज है, एम है, ये सारी टू बी की ही फॉर्म है जिनका कॉन्जुगेशन हुआ है, यानी कि जिनमें वेरिएशन हुआ है सेंटेंस के हिसाब से, या जो करता है यानी आई के साथ अलग लगता है, यू के साथ अलग, वी के साथ अलग। तो इस तरीके से हर वर्ब की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको कॉन्जुगेशन कह सकते हैं। यानी कि ईच ऑफ दिस फॉर्म्स रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब। यानी कि वर्ब की जो अलग अलग कॉन्जुगेशन है वो टू बी वर्ब की जो अलग अलग कॉन्जुगेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है टू मैच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट से मैच करने के लिए टू बी की अलग अलग फॉर्म यहाँ पर आपको दी गई है। कॉन्जुगेशन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर इन मैनी लैंग्वेजेस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कन्वेइंग प्रिसाइज मीनिंग इन सेंटेंस। यानी कि जो कॉन्जुगेशन है वो बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है ग्रामर का और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल होता है और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जो मीनिंग है उसको कन्वे करने में। यानी कि जैसे आई इज नहीं होता, आई एम होता है, तो एम जो है वो टू बी की ही एक फॉर्म है। तो इस तरीके से वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उनको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।